सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को कैसे हुआ वैराग्य, बताई बहुत पुरानी रहस्य की बात। गुना में चातुर्मास कर रहे ज्येष्ठ निर्यापक परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज ने कहा कि आचार्य श्री के पास मैं तो पिकनिक मनाने आया था। उस समय मुझे नमोकार मंत्र आता था लेकिन उसका अर्थ नहीं आता था। लीजिए सुनिए पूज्य मुनि श्री का यह महत्वपूर्ण उद्बोधन। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 70077839995। मुझे वह दृश्य सामने आ रहा है। आज से 50 साल पूर्व की बात कर रहा हूँ, जो कि आचार्य के पास कोई नहीं था। उस वक्त मैं आया था और मेरी उम्र थी 19 की। आज मुझे 69 साल होने जा रहे। तब मैंने ऐसे भाव संजोए थे कि मैं कुछ आया नहीं था। मैं तो पिकनिक मनाने आया था। पिकनिक केवल घर वालों ने मुझे कहा तुम चलो, हम बस दर्शन करना है और मस्त करना है। लेकिन ऐसा सौभाग्य मिला और आचार्य महाराज ने मुझे ऐसे 2 शब्द सुनाए जिससे मुझे उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उस वक्त कोई नहीं था। आज इतना वटवृक्ष जैसा संग फैल गया, इतने चारों ओर छाया छा गई। मैं समझता ही नहीं था इतने संग में इतना बड़ा संग हो जाएगा। क्योंकि मैं आए थे उस वक्त हम 4 ब्रह्मचारी थे और कोई नहीं थे संग में, बताओ। और आज इतने हैं आ गए, इतने बड़े बड़े, कौन पढ़े लिखे, इतना पढ़ा लिखा नहीं। वह तो मैं आप लोगों के सामने कुछ वही नहीं। आज की ज़माने के हिसाब से मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि ना ही तो कोई चीज़ नहीं होती। आज तो बड़े बड़े डिग्रियाँ ले आ जाने वाले हैं, बैठे हैं यहाँ चारों ओर, और मैं इसके बीच में बैठ रहा हूँ। मुझे लगता है क्या है, हाँ ऐसा कोई पुण्य होगा जिसके कारण मुझे आचार्य मन ने अपने को बुलाया और रख लिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा गुरु महाराज थे कि वह बाहर से नहीं देखते थे, अंदर से देखते थे। क्या बाहर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर की परख उनके पास थी और उन्होंने हम लोगों को रख लिया। और आज इस प्रकार आनंद आ रहा है। हमको ऐसा ज्ञान नहीं था कि मेरा जीवन इस प्रकार बनेगा। क्या इस प्रकार मुझे मालूम नहीं था कि इस प्रकार होता क्या। मैंने को नमोकार मंत्र का अर्थ तो नहीं आता था, नमोकार मंत्र केवल आता था। बताओ, गुरु महाराज ने समझाया था, लेकिन मैंने ये पूछा कि इसका अर्थ क्या होता, क्यों पढ़ना चाहिए। मेरा ये शुरू था, गुरु जो बड़े बोलते उसके बीच में बोलना नहीं, मेरा ये कर्तव्य है कहकर चुप आ रहा था। तो आज वह ये केवल नमोकार मंत्र के जाप के कारण मैं यहाँ आया और यह निधि हमें आचार्य महाराज दिया। और आज हम लोग आप लोगों के बीच में हों तो यही भावना भाता हूँ। यह मांगलिक पर्व आप लोगों के नगरी में मनाने का सौभाग्य आप लोगों को मिला, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम यही भावना कहते हैं
भावना भाता हूँ आप लोगों को भी इस प्रकार का सौभाग्य आपके जीवन में आए, ये हम भावना भाते हैं। ये भावना कभी फलीभूत होगा अवश्य, क्योंकि गुरुओं के द्वारा इस प्रकार का आशीर्वाद मिलता है तो वह अवश्य आप लोगों ने यदि अंतरंग से सुन करके यदि भावना भाई है तो अवश्य यह शुभ अवसर, इस मांगलिक अवसर आपको भी मिलेगा। क्योंकि हम भी तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, ऐसे तो कई बार सुने सब कुछ हुआ, लेकिन आज ये सौभाग्य मिल रहा है। लेकिन यह हमें समझना है, इतना सब आप लोग टाइम दे रहे हैं, कम से कम भी 2-2.5 घंटे हो गए आप लोग एक साथ बैठ के और इस मांगलिक कार्यक्रम को सुन रहे हैं। किस प्रकार वैराग्य होता है और वैराग्य होने के बाद किस प्रकार जीवन में आनंद आता है। मुख्य बात तो ये है, वैराग्य होने के बाद इतना आनंद की अनुभूति होती है, वो आप लोगों को आनंद ना नहीं सकता, क्यों राग के कारण वह आनंद छिपा हुआ है और वह क्या कई प्रकार रूप में। लेकिन हम ऐसा करें अवश्य अवश्य आप इन जीवन में जो राग है घटाती जाए। मुख्य इस कार्यक्रम का फल तो यही है, वैरागी बने। इसलिए आप लोग हाँ ये महाराजों के वहाँ क्या उनके विचारों को सुन रहे हैं। मुख्य बात ये है, वैरागी की मुख्यता है, बाकी सब ठीक है, सबके पास ज्ञान है, सब कुछ है, अपने आप चौकस होता है। जो भी ज्ञान होता है वह वैराग्य के कारण ही वह ज्ञान सही ज्ञान उत्पन्न होता है, बाकी कुछ नहीं। मैं एक हाइको लिखा था, क्या इसमें है, मैं शून्य ही था, मैं शून्य ही था, संख्या के साथ हुआ मूल्यता आई। समझ में आई क्या? मैं शून्य था और शून्य की कीमत कुछ होती नहीं, संख्या के साथ जुड़ जाए तो क्या हो जाता है, अपने आप शून्य की भी मूल्यता आती। इसी प्रकार मैं अर्थात मैं गुरु क्या है, संख्या है, और मैं शून्य था, संख्या के साथ जुड़ गया तो संख्या की शून्य की मूल्यता आए। तो आप मत सोचे हम क्या करें क्या नहीं, गुरुओं के प्रति आप समर्पित हो जाए और मनोवचन काय पर ऐसे समर्पित हो जाए, सब आपको उपलब्ध होगा। अपने आप ऐसी शक्ति दे देंगे जो आप इस मोक्ष मार्ग में चलने के लिए हिम्मत आ जाएगी। कि आप संदेह छोड़िए, क्योंकि जब तक हम प्रयास पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक वह अंदर की जागृति आ नहीं सकती। आप लोग भी हो, आप लोग भी इतना बड़ा कार्यक्रम करते, ज़िंदगी भर आप व्यापार कर रहे हो, क्या व्यापार में क्या प्रतिदिन आपको लाभ भी होता रहता है, नुकसान भी होता रहता है, सब कुछ होता रहा है, लेकिन उन सबको आप संभालते हुए और अपने कदम बढ़ाते हुए चलते। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, आपको अवश्य यह शक्ति आएगी। बस गुरुओं के प्रति आप समर्पित हो जाएं, देव गुरु शांत के प्रति समर्पित हो जाएं, सब जीवों में ऐसी शक्ति आ जाएगी। जो बड़े बड़े तीर्थंकर बने वो भी ऐसे ही थे, हमारे लोग जैसे ही थे, और भी थे, संसार में थे, अनेक प्रकार की गतियों में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन ऐसा धीरे धीरे ऐसा अवसर मिलता गया तो वे आज आराध्य बन गए। इसी प्रकार हम लोगों के पास भी वही शक्ति है जो बड़े बड़े महापुरुष बने, वह शक्ति को हमें जागृत करना है। इस कार्यक्रम का मनाने का तात्पर्य यही है कि हम अपने जीवन में कुछ न कुछ त्याग को अपनाएं। त्याग के बिना यह जीवन सुख शांतिमय बन नहीं सकता। क्या यही बात है आचार्य महाराज को एक व्यक्ति ने सुनाया, पूछा, वो बात कह रहा हूँ 1977 की बात कह रहा हूँ, कुंडलपुर की बात है। हाँ, आचार्य महाराज सुबह सुबह हम लोगों को क्या कातंत्र रूपमाला संस्कृत व्याकरण पढ़ाते थे, और 2-3 थे, हम ज़्यादा कोई नहीं थे। हम कौन, मैं समय सागर नेम सागर था, और कोई तीसरा कोई चौथा नहीं था। और बस छोटा सा छुल्लक, कई लोग कहते छुल्लक आचार्य छुल्लकों के आचार्य थे, छुल्लक आचार्य करें, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं देते थे। आचार्य महाराज की इतनी निरीवता थी। कुंडलपुर में एक छोटा सा इतना कमरा था, उसी में बैठ के प्रवचन करते थे। कभी उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं हज़ारों लाखों व्यक्तियों के बीच प्रवचन को, कभी कहा ही नहीं, उन्हें कह ही नहीं सकते थे।
हमारा कर्तव्य हम करें, इस तरफ ध्यान नहीं देना। जो भव्यात्मा सुनना चाहता है उसको सुना रहा हूँ, सुनाना इसलिए सुना रहा हूँ उनका कल्याण हो, बात के हम अपने प्रदर्शन नहीं करना है। तो उन्होंने पढ़ा रहे थे उस वक्त, एक पंडित जी आए कटनी के, आप लोग परिचित भी होंगे, वो आज नहीं हैं। आचार्य के सानिध्य उन्होंने समाधि प्राप्त किया 1995 में, 95 में मैं भी था, कुंडलपुरी में बात है। वे कटनी के जगन मोहन शास्त्री, तो वे वंदना करते करते आए और आचार्य के पास आए और उन्होंने अर्घ चढ़ाया और बैठ गए। पर क्या मन में आया क्या बता, और पूछ बैठे आचार्य से बताओ आपको वैराग्य कैसा हुआ पढ़ाई के बीच में। और आचार्य ने उत्तर दिया, क्या दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या ये कहा, भगवान से राग होगा इसलिए मुझे वैराग्य हो गया। बताओ क्या कहा, भगवान से राग हो गया इसलिए मुझे वैराग होगा। किससे? घर से। लेकिन आप लोगों को कैसा वैराग है? भगवान से राग है नहीं, राग घर से राग है इसलिए भगवान से वैराग है, बात उल्टा है। तो इतने कहने के बाद भी पंडित जी को समझ में नहीं आए। आचार्य उन्होंने कहा, आचार्य महाराज मुझे आपको देखकर मुझे शर्म आती है, क्योंकि मेरी उम्र तो 77 साल की है और 30 साल से भी छोटे लगते हो, नाती से भी छोटे लग रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा कौन सी समस्या या ऐसी कौन सी घटना घटी जो आप घर छोड़ के चल दिए? हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरा कार्य क्या है, न दुकान करता हूँ कुछ करता हूँ, केवल सुबह उठ से शाम तक शास्त्र को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाने में ज़िंदगी चली गई। फिर भी 2 शब्द में अपने ज़िंदगी में अपने हृदयंगम नहीं कर पाया। लेकिन आपको ऐसा कौन सी घटना घटी, आप जंगल के राह ले, ये हमें समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी लंबी बात कही तो आचार्य ने क्या कहा, पुनः उन्होंने उल्टी कहा, देखो आप लोगों के मुखड़ों को देख करके मुझे वैराग्य हुआ। क्यों? यदि संसार में सुख होता कि रोते हुए मुखड़े क्यों दिखाई देते, यह नौबत मुझ पर ना आए से मुझे वैराग्य हुआ। बताओ क्या लिखा है? ऐसा कोई शास्त्र में लिखा है? ये कैसे भाव हैं? यह अंतरंग के भाव है, बताने की जरूरत नहीं, शब्दों में मत अटको, अपने आप भाव आ जाते। तब समझ में आया कि इनको अंतरंग की कोई घटना नहीं घटी, वह अंदर का ऐसा पुण्य था, उस पुण्य के उदय में ऐसा घटना घटी और हम चल रहे हैं। इस वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि मेरी उम्र क्या, फलान क्या। अरे अनादिकाल से चला आ रहा हूँ मैं, अनादि का आसामी हूँ, तो कौन छोटा कौन बड़ा। किसी ने एक लड़के से कहा, क्या कहा, अरे इतनी छोटी उम्र में क्या धर्म कर रहे हो? उस लड़के ने बोला, इतने बड़े होने के बाद पाप क्यों करते हो? बताओ, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। बात क्या छोटा बड़ा क्यों करते हो? इतने बड़ा आप स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये पर्याय की ओर दृष्टिपात क्यों करते हो? द्रव्य की ओर दृष्टिपात करो ना। द्रव्य कब का है? अनादि अनंतकालीन है, और अभी यह संसार में अटका हुआ पर्याय बुद्धि अटकी है, और मैं क्या मानते चल रहे। ये इसलिए करो, जब अंतरंग में भेद विज्ञान जग जाता है तो सब क्या हो जाता, शांत हो जाता। फिर कोई बड़ा है छोटा फलाना को क्या कहे मतलब नहीं, चल देता है। पर्याय विधि समाप्त, द्रव्य दृष्टि आ जाती है तो अपने आप निर्ग्रंथ अवस्था अपने आप सामने आ जाती है। लेकिन अब हम बातें केवल शब्दों में कर रहे हैं इसलिए आ नहीं रहा, तो हम अंतरंग से करें तो आपकी शक्ति जागृत हो सकती है। समय आपका पूरा हो गया, 11 बज गए हैं और आगे भी हमारा कार्य है, और आपके यहाँ हैं तो अभी 3 महीने हमें रहना है, 15 दिन बीत गए और आगे भी करना है। तो कहने का तात्पर्य है यह कार्यक्रम ऐसे ऐसे और भी होते रहेंगे। तो हम इस कार्यक्रमों से, इन प्रसंगों से, इन महोत्सवों से आप लोगों को सौभाग्य, हर साल आपके यहाँ चतुर्मास हो रहे हैं, लेकिन चतुर्मास तो हो रहे हैं, लेकिन हाँ उसमें से चतुर्मास भाव ले रहे, लेकिन इतना आप पुण्यार्जन और करिए जिससे हम भी संघ में शामिल हो सके, ये भावना भाएं। और इसी भावना के साथ अब यह कार्यक्रम आज का समाप्त। अर्थात
ये करते हैं, यहाँ पर रोक देते हैं। कार्यक्रम तो और होते रहेंगे, लेकिन आप लगन के साथ, भाव भक्ति के साथ आप इन चीज़ों को, प्रसंगों को समझते रहेंगे तो अवश्य आपको भी ये संस्कृति हो जाएंगे, तो अवश्य आपका भी आत्मा पावन बने। यही भावना के साथ बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की बोल। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।